आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर जी और बौद्ध धम्म में स्वागत है। मैं निखिल सबलानिया आपसे नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम कहता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है और मैंने पहले 2 वीडियो में आपको बताया कि भारत में बुद्धिज़्म, बुद्ध का महत्व, बुद्ध के संघ का महत्व क्या था और डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म अपनाया वह क्या कारण से था। मैंने आपको बताया कि एक नई व्यवस्था उत्पन्न हो रही थी जिसे नाम तो वर्ण व्यवस्था का दिया जा रहा था, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था पहले वाली जो खुली वर्ण व्यवस्था थी उसके विरुद्ध थी, उसके विरोध में थी। और बुद्ध ये समझ गए थे कि भैया कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने संघ की स्थापना रखी जहाँ पर सबको की समान शिक्षा, समान अवसर मिले। और इतिहास के उसी प्रसंग को देखकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म अपनाया। मेरी ये 2 पुस्तकें हैं, आप जरूर पढ़िएगा, डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म। इस पर मैंने बुद्ध का पथ, ये भी एक बुद्धिज़्म पे पुस्तक है जो लिखी है। तो ये 2 पुस्तकें लिखी एक बात, लेकिन वर्षों के बुद्ध धर्म के अध्ययन और अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कि उसको सोचना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सोचना जो होता है ना, अध्ययन जरूरी होता है लेकिन लिखना भी जरूरी होता है, सोचना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको एक बात बताई और बहुत से लोग ये सोचते होंगे, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि देश के कोई भी लोग हो, देश के और देश से जुड़े हमारे बाकी देशों के, हमारे पड़ोसी देशों के लोग हो जो कि इस भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं और जिन्हें मेरी बात समझ में आ रही है। हिंदी फिल्म में तो बहुत सब देखते हैं, समझ में तो हिंदी आ ही जाती है, हिंदुस्तानी हिंदी जिसे हम ये हिंदी बोलते हैं, असल में ये उर्दू है एक तरह से, लेकिन इसकी लिपि देवनागरी हमने बाद में कर दी, या जो संस्कृत की चल रही थी इसकी हमने देवनागरी। बोलने में हमारे जो अक्षर हैं वो अगर आज से 100 साल पहले जाएंगे तो अब वो अक्षर मिलेंगे जो अब नहीं बोले जाते, लेकिन उर्दू में है, तो इसलिए यही उर्दू है, तो समझ में तो सबको आती है। अब वहाँ पर पाकिस्तान में अब कई हिंदी के शब्द जो संस्कृत से आ रहे थे वो हटा के फारसी के शब्द डाल दिए गए, तो उनको यहाँ के शब्द समझ नहीं आते, हमें वहाँ के शब्द समझ नहीं आते। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन ये हमें जोड़ने वाला विषय है। बुद्ध और उनका धर्म, उनका संघ हम सबको जोड़ने वाला विषय है। तो पहला एक जो मैंने आपको बताया कि वो जो वर्ण व्यवस्था, नई व्यवस्था जो पैदा की जा रही थी, पुरानी वर्ण व्यवस्था को हटाकर नई वर्ण व्यवस्था, उसको रोकने का प्रयास भगवान बुद्ध ने किया। अब हुआ यूं कि वो व्यवस्था तो सफल हो गई, वो व्यवस्था वर्ण से जाति में बदल गई। काबिलियत का स्थान वंश ने, जन्म ने, कुल ने ले लिया, अधिकारों का स्थान कुल ने ले लिया। कुछ के लिए अधिकार ज़्यादा हो गए, कुछ के लिए कम हो गए, कुछ के लिए तो बिल्कुल ही निम्न कर दिए गए। ये सब विषय आप जानते हैं। लेकिन हुआ क्या, तो जैसा मैंने अंतिम वीडियो में बताया भाग 2 में, कि व्यक्तिगत योग्यता खत्म हो गई। अब व्यक्तिगत योग्यता जब खत्म हो गई तब तो सरवाइव करना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता होगा।
बेरोजगारी भी फैली होगी, किसी भी कार्य के अंदर उत्पादन जो क्षेत्र है वो भी घटा होगा। श्रम जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला होगा। अर्थात मान लीजिए कि हमें खेती में, जिस व्यक्ति की खेती में जरूरत है वो जाके युद्ध के अभ्यास क्षेत्र में अभ्यास कर रहा होगा, जिसकी युद्ध में जरूरत है उसको खेती में लगा दिया, तो श्रम भी पूरा सा नहीं मिला, तो संस्थाएं ढंग से नहीं चल रही होंगी, चरमरा गई होगी। और ऐसे ही जो है ना, जो विदेशी हैं, जो मेरा मानना है कि वो बुलाए गए यहाँ पर क्योंकि यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ पे व्यवस्था चरमरा गई थी, और फिर धीरे धीरे करके वो जो राजनीतिक गठबंधन थे वो गुलामी के अंदर तब्दील हो गए। और एक देश, जो एक राष्ट्र, एक भूमि जो सबसे पुरानी, सबसे उन्नत भूमि थी, वो सबसे लंबी गुलाम रहने वाली भूमि बन गई। भारत से ज़्यादा लंबी गुलामी किसी राष्ट्र की शायद नहीं रही। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी एक अन्य पुस्तक में एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ी राजनीतिक क्रांति से पहले धार्मिक क्रांतियां हुई है। कोई भी बड़ी राजनीतिक क्रांति से पहले धार्मिक क्रांति हुई है। एक अन्य पुस्तक अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको दिखाता। डॉक्टर अंबेडकर जी की दो और पुस्तकें जिसका मैंने अनुवाद भी किया है, वो भी आप ले सकते हैं। ये पुस्तक है अछूत और ईसाई धर्म, ये डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखित है। इसमें दो पुस्तकें शामिल है, जाति का संहार और भारत में जाति। ये दोनों डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखित है, दोनों का अनुवाद भी मैंने किया है। इन पर वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बात बताई कि कोई भी धार्मिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति से पहले या कोई भी सामाजिक क्रांति से पहले धार्मिक क्रांति होना जरूरी है। अब यहाँ पर धर्म का क्या तात्पर्य है और वो धर्म को किस रूप से देखते हैं, ये मैंने पहले के वीडियो में बताया भी है, और भी अन्य वीडियो में थोड़ा संक्षिप्त में बताया था कि धर्म के दो रूप वो देखते हैं। एक, धर्म परिवर्तनशील है, धर्म में परिवर्तन की गुंजाइश है उस धर्म के ग्रंथों में। दूसरा ये कि उस धर्म का क्या सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। अब जब उन्होंने दुनिया के सारे धर्म टटोल लिए तो इसमें उन्होंने परिवर्तनीयता भी देखी जो कई धर्मों में है, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात थी वो थी कि इसका क्या धार्मिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभाव को समझने के लिए हम बुद्ध का अशोक काल, बुद्ध के काल का समय देखते हैं और पाते हैं कि बुद्ध के बाद जब राजा अशोक ने इसको, बुद्ध की धार्मिक क्रांति को सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति में बदल दिया, कि उन्होंने इसे अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अपनी पॉलिटिकल स्कीम, अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज, अपने राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक योजनाओं, इनका जब हिस्सा बनाया तो उसके बाद क्या प्रभाव इसका पड़ा। भारत उन्नत हुआ। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भारत में पहले से था। नालंदा नामक एक और विश्वविद्यालय आया। भारत में लोग पूरे विश्व से आकर अध्ययन करना शुरू हुए, और भारत में जाहिर सी बात है उस समय टूरिज्म भी बड़ा होगा, व्यापार भी बड़ा होगा। साथ में जो एक अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ समानतावादी सोच और समानता और समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटीज
अवसर भी लोगों को प्राप्त हुए होंगे। हालांकि हमें ये पता है कि बहुत जल्द इस पर रोक लगाने की कोशिश करी। अभी बहुत से लोग ये ना समझे कि अशोक का साम्राज्य चला गया या पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी तो बुद्धिज्म को खत्म नहीं हुआ था। बहुत वो कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। शुंग के अगली पीढ़ी ने खुद स्तूप बनवाने शुरू कर दिए थे। उनके विरोधी गुप्त वंश जो वैश्य वंश थे, उन्होंने नालंदा का विकास किया, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। हर्षवर्धन तक हम देखते हैं कि बुद्ध के विचारों की, बुद्ध की शिक्षाओं की, बुद्ध के समाज का प्रचार प्रसार, बुद्ध के संघ का प्रचार प्रसार। अर्थात अगर हम अशोक को लेते हैं जो बुद्ध के 118 साल बाद पैदा हुए और मान लीजिए कि उन्होंने 50 वर्ष की आयु में, जो कि मेरी नज़र में आई है, 40 वर्ष के बाद उन्होंने सारे कार्य, धर्म के कार्य करने शुरू किए, तो लगभग 800 साल हर्षवर्धन के, 700-800 साल हर्षवर्धन के, और उससे पहले के लगभग 450 साल, तो लगभग 1200 1250 सालों तक। और पूर्णतः जो नष्ट किया गया वो तो 12वीं शताब्दी में नष्ट किया गया या करवाया गया, वो एक अलग विषय है। इस पर मैंने अपनी आने वाली पुस्तक में समीक्षा करी है कि इसे नष्ट करवाया गया सिद्धांत को। पर ये जो काल हम देखते हैं 12वीं शताब्दी से अशोक का काल, तो 1200 वर्ष ये और लगभग 450 वर्ष, 1650 वर्षों तक ये हमारे देश की पॉलिटिकल विरासत, राजनीतिक विरासत थी। ये हमारे देश की कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिसी थी। पुष्यमित्र शुंग की अगली पीढ़ी भी इस विरासत से टक्कर नहीं ले सकती थी, इसके विरोध में नहीं जा सकती थी, क्योंकि अशोक एक बहुत बड़े सम्राट थे। उससे पहले उनके पिताजी थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अशोक ने इतना दान दिया था कि जिस राजा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कहते हैं अशोक के पास आखिरी में कुछ फल था वो बचा था, वो भी उन्होंने दान कर दिया था। तो जिसने इतने महान कार्य किए और जिस व्यवस्था के लिए किए, वो व्यवस्था ऐसे आराम से खत्म नहीं हो सकती थी। और बाद के भी कई जो दूसरे राजवंश हैं वो ये मौर्यों से या तो जुड़े रहे या फिर मौर्यों के जो अधीन राज्य थे वही राज्य थे जो बाद में कुछ बड़े राज्य बने। और उन राज्यों ने भी, यहाँ तक कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में जब हूण आते हैं तो हूण भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, कनिष्क भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो इतना स्ट्रांग प्रभाव था बुद्धिज्म का भारत में कि उसको विदेशी आक्रमणकारी भी आने के बाद उसमें मिल जाते थे। उनको ये स्टेट पॉलिसी अच्छी लगती थी, ये जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी, ये जो डिप्लोमेसी थी, ये जो ओपननेस थी, ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी बुद्धिज्म देता था, ये कहीं ना कहीं स्टेट के, राज्य के वेलफेयर के लिए, भले के लिए, देश के भले के लिए उनको अच्छी लगती थी, इसीलिए तो वो अपनाते थे। लेकिन जब इसको कमजोर करते गए, अब बात यह है कि मुसलमान जो आए तो उन्होंने इसको क्यों नहीं अपनाया। फिर अगर हूण अपना रहे थे, कनिष्क अपना रहे थे, तो मुसलमानों ने इसको क्यों नहीं अपनाया। इसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं अपनाया। एक तो ये कि उनमें से बहुत से लोगों का मकसद यहाँ बसना नहीं था, जबकि हूण और जो कनिष्क आए वे यहीं बस गए। दूसरा कि जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं उनको बुलाया गया था, और जब उनको जिसके विरुद्ध ही बुलाया गया है, और जाहिर सी बात है इसके लिए उन्हें कुछ अनुदान
कुछ इनाम भी मिलता। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें बुद्धिज़्म के विरोध में बुलाया गया था और जिससे उनको मिलना था, तो वो उसको अपना के अपना नुकसान तो नहीं करते। तीसरा ये कि जब वो यहाँ पर स्थापित भी हो गए तब उन्होंने क्यों अपने आप को उसमें नहीं मिलाया, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो जब वो यहाँ पर स्थापित हुए तब तक काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म यहाँ से ऑलमोस्ट जा ही चुका था। साथ ही जो बराबरी वाली व्यवस्था थी वो उनके अपने धर्म में भी उनको नज़र आई। लेकिन एक जो मुझे प्रमुख कारण लगता है वो ये कि जब वो यहाँ स्थापित हुए तो वो यहाँ पर एक राजा के रूप में स्थापित हुए, और पहले से जो राजा थे वो उनके साथ थे, उन्होंने उनको उनके अंडर में अपने आप को मान ही लिया था। ऐसे में वो क्यों उनका या बाकी लोगों के धर्म को अपनाते? क्योंकि ये जो बात है, मैं ये और भी मैंने कुछ ऐसे देखी है बातें कि जो शासक वर्ग होता है वो कई बार अपने आप को अलग रखना चाहता है, तो वो अलग रखना भी उसका एक उद्देश्य होता है। खैर, आप मेरी पुस्तक आने वाली जरूर पढ़िएगा। तो अब बात, जो प्रमुख बात है वो ये है कि ये जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, जो मजबूत जो योजनाएं थी, मजबूत कि बुद्ध का जो धर्म था वो राजनीतिक रूप से भी एक सफल रहा। तो एज ए स्टेट पॉलिसी, राष्ट्र नीति के रूप में, अब धर्म को आप कैसे राष्ट्र नीति मानोगे? तो बुद्ध के धर्म के अंदर जो प्रमुख तत्व है, एक तो भलाई करना, अच्छा सोचना, अच्छे काम करना, वो तो है ही। जो प्रमुख तत्व है जो संघ से निकल के आ रहा है कि ओपन टू ऑल, अपॉर्चुनिटीज शुड बी इक्वल एंड ओपन टू ऑल, कि अवसर सबको बराबर और समान मिलने चाहिए, जिससे व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उसका उपयोग राष्ट्र को मिले। और इसलिए जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विशेष योग्यताओं के आधार पर, सक्षमताओं के आधार पर उन पदों को राष्ट्र के लिए संभालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे राष्ट्र को फायदा होता है। साथ में राष्ट्र में शांति रहना। अगर राष्ट्र के लोगों को, इस पे मैंने जो बुद्ध का पथ अपनी एक जो पुस्तक है उस पर वीडियो बनाया, उस पर आप डिटेल से सुनिएगा। तो ये सब फायदे होते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब ये बात कही कि राजनीतिक क्रांति से पहले धार्मिक क्रांतियाँ आई हैं, तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ धार्मिक क्रांति यूरोप में आ गई, जीसस का धर्म राजाओं का धर्म बना, सब लोगों ने, यूरोप के ऑलमोस्ट सब लोगों ने उस धर्म को अपनाया। कहीं ज़बरदस्ती भी अपनवाया गया, उनसे कबूलवा करवाया गया, ये इस्लाम करा। लेकिन इन धर्मों के अंदर के जो सिद्धांत है ना, उसने बराबरी हमेशा, इन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं बदला। अंदर के जो समानता के अंदर के सिद्धांत थे, वो सिद्धांत इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों से नहीं हटाए। भारत में इसका उलट हुआ। जो नए धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उसमें किसी को विशेषाधिकार और किसी को बहिष्कृत कर दिया गया, समानता समाप्त कर दी गई, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व ही नहीं रहा। हर इंसान वो वर्ण व्यवस्था का एक प्रोडक्ट बन गया और उसकी कोई टेस्टिंग नहीं थी। तो ये देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी कहीं ना कहीं भविष्य में देख रहे थे, और वो उस समय के राजनीतिक काल को तो उन्होंने देखा ही है। अगर 1916-17 से हम उनकी सक्रियता देखें, जो कहीं ना कहीं मुझे लगती है राजनीतिक रूप से कि वैचारिक रूप से वो जुड़े, तो 56 में उनका परिनिर्वाण हुआ, तो 40 साल के आसपास, 50 साल के आसपास, 50 साल के आसपास का जो उनका कार्यकाल था, उनको ये लगा होगा कि वो जो भारत की जो अशोक और उसके बाद की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, कि बुद्धिज़्म जो है ना, बौद्ध धर्म जो है ना, वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी के रूप में उसे, भारत की कूटनीति के रूप में, भारत की जो राष्ट्रीय योजना के रूप में उसे अपनाया जाए। और ये जो हमने बहुत सी जो योजनाएं अपनाई है नेहरू काल में भी,
मैंने विस्तृत अध्ययन नहीं किया, जितना स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ा है। या आज भी जो हम कर रहे हैं, रोड बनाना, लोगों की सुविधाओं, जो सुविधा का जो कॉन्सेप्ट है वो अशोक काल से ही आया है। हाँ, पशुओं के लिए चिकित्सालय अशोक ने खोले, सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाना, राहगीरों के लिए सराय खोलना, उनको खाने के लिए सामान देना, जिसे आज हम लंगर व्यवस्था कह सकते हैं, पानी देना, जिसे आज हम प्याऊ लगाते हैं, यह सब जो प्रारंभ थे ये अशोक ने किए बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर। तो ये क्या है, ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर स्टेट मतलब आपका जो देश है उसका मकसद चंद व्यापारियों का, चंद पूंजीपतियों का भला, चंद राजघरानों का भला करना नहीं है। उसका जो मकसद है वो बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए किसी पार्टी का स्लोगन नहीं, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों का लोगों का भला करना है, उनका हित करना है और सुखाए, सुख देना है उनको। ये जो सुख हित तो एक बात हो गई, भला करना, सुख इम्पोर्टेंट है। सुख का मतलब उनको कंफर्ट देना है। तो कंफर्ट कैसे हो कि उनको शिक्षा के अच्छे अवसर मिले। तो हमारे यहाँ पर हमने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले, गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले, उनको चिकित्सा के अवसर देने हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले। आज भी जो सरकार चिकित्सा और अस्पतालों के ऊपर बात करती है, उस पर काम करती है, उनको लोगों का समर्थन मिलता है। तो ये जो हमारे देश का जो लोग है ना, चाहे किसी भी धर्म के, और हमारे देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल का आसपास के जितने भी देश हैं, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब वो बौद्ध के बाद के जो अशोक काल, जो कि लगभग जिसका राज्य इन सभी क्षेत्रों में था, इनके पूर्वज को ज़्यादा पुराने नहीं है। अगर पहले के समय से देखा जाए, 100 साल में 5 पीढ़ी, 1000 साल में 50 पीढ़ी, 2000 साल में 100 पीढ़ी, और 2500 साल में 125, 110, 115, 120 पुराने पीढ़ी नहीं है। 115 पीढ़ी आपको लगता है कि भैया बहुत लंबी हो गई, लेकिन वो कोई लंबा समय नहीं है। उसका कॉम्पैक्ट करिए। जब जो इंसान बोलता है, सुनता है, वो आज का इंसान नहीं था, वो पहले का इंसान था, जो उसने सुना, पिता से सुना, बेटे को बोला, उसने आगे बोला। तो वो उस समय का चलता आ रहा सिद्धांत है हमारा इन क्षेत्रों का। और हमें डॉक्टर अम्बेडकर जी को कहीं ना कहीं इसलिए ये लगा था कि यही जो है ना, ये बचा सकता है हमें। और यही जो है ना, ये एक धार्मिक क्रांति के रूप में वो लाना चाहते थे, जिससे कि एक राजनीतिक क्रांति हो। लेकिन इसका हश्र बहुत बुरा हुआ। उनके अनुयायी, उन्होंने ही ना तो धर्म को सबने माना, ना उसकी कुछ हुई। और बाकी जो भारत के लोग हैं, उन्होंने तो बौद्ध धर्म को नकारा हुआ है तब से। और वो तो अभी तो पॉलिसी क्या है भाई, या तो ये डिसाइड कर लो सोशलिज्म पॉलिसी है, समाजवाद पॉलिसी है, या ये डिसाइड कर लो पूंजीवाद हमारी पॉलिसी है कि भैया हम सिर्फ पूंजी को देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, लोग बाग भाड़ में गए। या ये डिसाइड कर लो कि हम सिर्फ वो वर्ण व्यवस्था जो लिखी हुई है उसके आधार पर चलेंगे, तो क्या चल पाएंगे। या ये डिसाइड कर लो कि अशोक के जो रास्ता था, जो उसने जो एक दिया था, जो बुद्ध ने संग दिया था, वो धार्मिक क्रांति तभी होगी, वो राजनीतिक क्रांति तभी होगी जब पहले तो बुद्ध को ग्रहण करेंगे अपने। और आजकल तो निकल के भी आ रहा है कि भाई पुरानी मूर्तियाँ भी बुद्ध की समय की मूर्तियाँ, मतलब बहुत व्यापक स्तर पे बुद्धिज्म फैला हुआ था, धार्मिक रूप से भी फैला था, और सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव तो मैंने आपको बताया है। तो वो राजनीतिक प्रभाव इसलिए जरूरी है, और इसके लिए हमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बात बोल दी, तो रेवोल्यूशन के बीज बोया है, और ये बीज सबके हाथों में है। इस बीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण हमारा आज खराब हो रहा है। मैं देखता हूँ कि हर जगह जंगल है नहीं, खेती खेती है, लैंड है। हमारे जंगल बचाएंगे, वन्य जीव खत्म हो गए, भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा शाकाहारी होंगे और सबसे कम वन्य जीवी होंगे, वन्य जीव होंगे। तो शाकाहार के नाम पे हम कुछ पशुओं को नहीं खा रहे, लेकिन बाकी पशुओं पे ध्यान ही नहीं है। तो वो एक जो बैलेंस है वो हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारी पॉलिसी हमें नहीं पता, समझ रहे। तो ये आई होप कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात समझ में आई होगी। ये तीसरा कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम जरूर देखिए। और पुस्तक आप वेबसाइट NSP मार्ट से ले सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं।
8851188170 8527533051। डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक दिया है। वेबसाइट पे कई किताबें हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक साथ ऑर्डर करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, या फ़ोन पे या ईमेल, सबसे अच्छा ऑप्शन है ईमेल पे आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद आप सभी का।